हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल? आई होप आप एग्जाम के लिए तैयार हो। फाइनल एग्जाम चल रहा होगा और इसीलिए मैं कुछ वन शॉट वीडियोस लेके आ रहा हूँ रिवीजन के लिए। बहुत क्विक रिवीजन चलेगा इन चैप्टर्स का, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर में लेके आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या है कि आप 7 मार्क, एकदम मोटा मोटा 7 मार्क है। अगर इस चैप्टर से अगर आपको 7 मार्क नहीं आता, सो प्लीज डोंट कॉल योर सेल्फ स्टूडेंट। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या क्या सीखेंगे या फिर सीख चुके हैं वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर हमको पता है। इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी था वो भी सीखा था हम लोगों ने। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में सीखा था। ठीक है। इंट्रिंसिक जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक फिर उसके दो टाइप्स पी और एन, फिर दोनों को मिलाते हैं तो पी एन जंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है। फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसका फॉरवर्ड बायस कैसे होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, रिवर्स में रिवर्स करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। एंड देन डायोड एज अ रेक्टिफायर, कि डायोड को एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज किया जाता है। ओके, सो बेसिकली दिस इज फॉर असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ठीक है। जो सीबीएसई वाले हैं वो सिर्फ अपने बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के लिए देख सकते हैं फॉर रिवीजन। बाकी यहाँ मैं और एक होपफुली इसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हम लोग टैकल करेंगे या फिर देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर वैसे हम लोग को जरूरत क्या है, बिकॉज पूरे दुनिया में अभी सेमीकंडक्टर का ही खेल चल रहा है। आपका मोबाइल फोन से लेकर टेलीकम्युनिकेशन या हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सेमीकंडक्टर ही यूज होता है। ठीक है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हम लोग को क्या चाहिए, डेली लाइफ में चाहिए। ठीक है। एक 2024 में सवाल आया था जी, जो पहले के ज़माने का जो भी चीज़ था, तो उसमें 2 फुल फॉर्म आए थे, एक एलसीडी और एक सीआरटी। ठीक है? मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है और सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। तो 2024 में ऐसे इंट्रोडक्शन पार्ट से एक ये सवाल आया था, तो आप देख सकते हो। ठीक है? रिवीजन के लिए थोड़ा जल्दी-जल्दी चलेंगे। पूरा इन डेप्थ मैं नहीं बताऊँगा, जो-जो बेसिक चीज़ें हैं, किस तरीके से क्या चीज़ है वो बताऊँगा। ठीक है? अब रेजिस्टिविटी में क्या देखा था, मतलब अगर मुझे मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है कि कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन मतलब इंसुलेटर है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स नहीं, ये मेटल होगा। ठीक है। मेटल या फिर मेटल होगा। अच्छा, चलो यहाँ पे लिखने में थोड़ा-सा गलती हो गया, माइनर सा मिस्टेक है। फिकेशन ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर जहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता, कंडक्टर या फिर मेटल जहाँ से करंट फ्लो करता है, सेमीकंडक्टर जो कि बीच का वैल्यू है। ठीक है। तो कैसे करेंगे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हमको पता है। ठीक है। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है आपका रेजिस्टिविटी। तो मेटल्स और कंडक्टर जो हमको पता है, मेटल में क्या होता है, करंट फ्लो करता है इजीली, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम। तो रेजिस्टिविटी क्या है, 10⁻² टू 10⁻8 ओम। प्लीज इस ये वाला जो पूरा वैल्यूज है, इन वैल्यूज को याद कर लेना। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछे जाते हैं, 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है। इसका कंडक्टिविटी क्या है, 10⁻² टू 10⁻8 सीमेंस पर मीटर, मतलब बहुत ज्यादा हाई कंडक्टिविटी है कंडक्टर्स में। फिर इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर हमको पता है इसमें रेजिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने नहीं देगा। ठीक है। सो और कंडक्टिविटी क्या होगा इसका, लो होगा। तो रो देखो, रेजिस्टिविटी 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, देखो 10⁻11 टू 10⁻19 सीमेंस पर मीटर, बहुत ज्यादा कम है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर भी है नहीं भी है, मतलब ये मेडियोकर है, एक बीच का है, कि ना तो ये मेटल ना तो इंसुलेटर, इसके बीच का है। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स दीज हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है, इंटरमीडिएट टू द मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसका जो ये वैल्यूज है इसको याद कर लेना, दैट इज 10⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर और 10⁻5 टू 10⁻6 सीमेंस पर मीटर। तो ये वैल्यू से सवाल आते हैं कि
सेमीकंडक्टर का मतलब वैल्यू दे देगा कि एक मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का वैल्यू ये है, तो बताओ कौन है ये? कौन है इन द सेंस कौन सा मटेरियल है? सेमीकंडक्टर है, मेटल है, इंसुलेटर है, कुछ भी है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब देखो सेमीकंडक्टर्स जो है, ये हम लोग इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग मतलब इसका क्या-क्या चीज़ है, ब्रांचेस कैसा है, तो एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर आता है और एक आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है? बेसिकली इस चैप्टर का नाम ही सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर को स्टडी करेंगे। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब एकदम बेसिक सा, इसमें और झोल-वोल कुछ नहीं है, सीधा सेमीकंडक्टर है। मतलब ये सिलिकॉन, जर्मेनियम ये इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आपसे ऐसा सवाल आ सकता है, राइट 2 एग्ज़ाम्पल और 1 एग्ज़ाम्पल ऑफ एन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, तो आप सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम लिख सकते हो, ओके? देन कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है? कंपाउंड में देखो इनऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आता है। इसके एग्जांपल्स याद रखना है बस आपको। जैसे सीडीएस है, गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम सेलेनाइड है, ठीक है? तो ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक देखोगे तो एंथ्रासिन, ठीक है? और ऑर्गेनिक पॉलीमर है तो पॉलीपायरोल एंड पॉलीएनिलीन। तो ये सारे एग्जांपल्स आपने याद रखना है कि सेमीकंडक्टर को कैसे हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलें? हाँ, ये वाला चीज़ अभी आपके बुक जो नया पब्लिकेशन है उसमें ये वाला चीज़ स्किप किया गया है, ये वाला नहीं है। ये बैंड थ्योरी वाला जो सिस्टम था कि एनर्जी बैंड कैसे क्रिएट होता है। देखो, हमारे जो एटम्स होते हैं ना, किसी भी सॉलिड के लिए वो एटम्स क्या होता है बहुत क्लोज़ली ऐसे पैक्ड होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो ये यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, ऐसे-ऐसे एटम्स क्लोज़ली पैक्ड होते हैं। अब सारे एटम के जो आउटर मोस्ट शेल है, जैसे ये यहाँ पर मान लो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है? ऐसे ऑर्बिट्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो दूसरा कोई अगर एटम इसके साथ ऐसे क्लोज़ली स्पेस्ड होगा, तो मुझे बताओ क्या ये वाला ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट इंटरेक्शन करेगा कि नहीं करेगा? जब ये इंटरेक्शन करता है तो इसके ऑर्बिटल्स में क्या होता है ऐसा एक बैंड जैसा क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर ऐसे एनर्जी बैंड क्रिएट होता है, ठीक है? ये एनर्जी बैंड क्रिएट होता है और एनर्जी बैंड में क्या होता है जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया सिलिकॉन का 14 है ना? तो 1s2 2s2 2s2 2p2 3s2 3p2 ठीक है? तो यहाँ पर जैसे-जैसे ये वाला स्पेस जैसे-जैसे कम होता जाता है, ये बैंड और क्लोज़र आते हैं, ठीक है? क्लोज़र आते हैं, पहले तो ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स रहता है, फिर ये जितना और ज़्यादा क्लोज़ आता है, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स क्या हो जाता है, एक बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। और 2 बैंड में मतलब बैंड होके एक ऐसा ये यहाँ पर नीचे आपका वैलेंस बैंड क्रिएट हो जाता है और ऊपर कंडक्शन बैंड क्रिएट हो जाता है, ठीक है? मतलब ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा-सा गैप रहता है ऐसा फॉरबिडन एनर्जी गैप और यहाँ पर एक वैलेंस बैंड और यहाँ पर कंडक्शन बैंड क्रिएट हो जाता है। तो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहता है, कंडक्शन बैंड में पार्शियली फिल भी रहता है, कभी खाली रहता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा और यही क्या है सेमीकंडक्टर का मेन मतलब जो बैंड थ्योरी है जिससे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, है ना? तो ये वाला अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इस पीपीटी में है कि हम लोगों ने कंसीडर किया क्रिस्टल किसका सिलिकॉन का, फिर हम लोगों ने इसको क्लोजर लिया। इस ग्राफ में जैसे-जैसे आप क्या इंटर एटॉमिक सेपरेशन जैसे-जैसे कम होता गया, यहाँ देखो ये जो डिस्क्रीट लेवल है ये क्या हो गया यहाँ पर डिस्क्रीट लेवल जाके ये चेंज हो गया, चेंज होके ऐसे बैंड क्रिएट हो गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक है ये वाला, बीच में ऐसा आएगा, ये वाला क्या है कि यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड क्रिएट होगा और फॉरबिडन एनर्जी गैप ये वाला होगा। ये बीच में एक खाली जगह होता है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है? चलिए आगे। तो सिंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे इतना। मतलब यहाँ पे हर चीज़ था कि जब आपका जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन जब D1 तक होगा, D2 तक होगा, D3 तक होगा और जब एकदम क्लोज़ली पैक्ड हो जाएगा तब क्या होगा? द 2 बैंड्स आर कॉल्ड मतलब वो क्या हो जाएगा देखो ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द सेपरेशन एनर्जी बैंड A10 splits into 2 bands and then these 2 energy bands have a small gap। थोड़ा-सा बैंड क्या हो जाता है? बैंड का गैप रह जाता है, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। फिर 2 अलग-अलग जो बैंड बनते हैं, एक को वैलेंस बैंड, एक को कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ठीक है? चलो, डेफिनेशन का भी पूछेगा, देखो जल्दी-जल्दी करना है। डेफिनेशन पूछेगा, देखो जब-जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके दिमाग में इसका डेफिनेशन आना चाहिए। वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड कंटेन्स बाउंड इलेक्ट्रॉन्स
The valence band can be completely filled with electrons or sometimes partially filled with electrons but never empty. Valence band कभी भी खाली नहीं हो सकता, partially fill हो सकता है, completely भी fill हो सकता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या है? द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर वाला बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है और ये कभी कभी एम्प्टी भी हो सकता है, पार्शियली भी फिल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी भी खाली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द आपका क्या फॉरबिडन सॉरी वैलेंस बैंड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं एंड इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है, खाली है एकदम, ठीक है। चले आगे। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हाँ एक ही बात है, कंडक्टर मेटल्स एक ही बात है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा इग्नोर कर लेना। ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एनर्जी बैंड। सबसे पहला क्या देखा हम लोगों ने? रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बेसिस पे। यहाँ पर क्या देखेंगे? एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड्स में देखो यहाँ पर वैलेंस बैंड क्या है? देखो पार्शियली फील्ड है, यहाँ पर पार्शियली फील्ड है। कंडक्शन बैंड भी क्या है? पार्शियली फील्ड है। इसका जो गैप है छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो ये जो कंडक्शन बैंड है यहाँ पर है, वैलेंस बैंड जो है ये यहाँ पर है, दोनों क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है? इजीली ऐसे क्रॉस कर जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम से, ये दोनों डायग्राम किसके लिए है? कंडक्टर के लिए है, ठीक है। सपोज द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। और क्या हो सकता है? बोथ द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। इस केस में क्या होगा? इन बोथ द केस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। क्या हो सकता है? यहाँ से इजीली मूव कर सकता है कंडक्शन बैंड में। अब when the valence band is partially empty, electrons from lower level can move to higher level making conduction possible। यहाँ से इधर जा सकता है। इसीलिए the resistance of these materials are low and conductivity is high and this is the case of what? Conductor of such as metals। ये किसका केस है? मेटल्स का केस है। तो डायग्राम अच्छे से देख लो, डायग्राम आता है, ठीक है, डायग्राम आता ही है, बहुत बार पूछ चुके हैं। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ लेट्स से कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर। तो ये किसका केस था? कंडक्टर का केस था, जहां पर ये दोनों पार्शियली फील्ड है या तो फिर दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये किसका केस है? ये केस है आपका, हाँ, देखो गैप कितना है? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ज्यादा गैप है, मतलब और ये एनर्जी कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपका ये जो केस होगा ये बनेगा इंसुलेटर का केस। इन दिस केस द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज वेरी लार्ज एंड नो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कंडक्शन बैंड, देयरफॉर नो कंडक्शन इज पॉसिबल। दिस इज द केस ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देख लो ये वाला, इसमें क्या है कि ये जो गैप है दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक माइन्यूट सा गैप है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, थोड़ा एक मिडिल लेवल का गैप है, जहां पर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकता है। और यहाँ पर ये भी क्या है? पार्शियली फील्ड है। देखो यार स्मॉल फाइनाइट एनर्जी गैप एग्जिस्ट एंड एट रूम टेम्परेचर में क्या हो सकता है? सम इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलता है ताकि वो क्या हो जाए? जंप कर जाए कंडक्शन बैंड से, और मतलब ये कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से, और क्या होगा? कंडक्शन पॉसिबल होगा। और ये क्या होगा? सेमीकंडक्टर का केस हो, जहां पर सर्टेन कंडीशन पर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सर्टेन कंडीशन पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो ऐसे जो मटेरियल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। दिस इज अ रिवीजन, इसमें इन डेप्थ कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। चले आगे। ओके, अब आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं? एकदम प्योर वाले, एकदम प्योर वाला सेमीकंडक्टर, इसमें कोई भी क्या नहीं है, दूसरा कोई फॉरेन पार्टिकल इसमें एडेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर इसमें क्या होता है? जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, ये वाला देखो, इसमें क्या होता है कि एट सेमीकंडक्टर एटम का जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाए, ताकि कंडक्शन पॉसिबल हो, ठीक है। और ये चीज कहाँ पे मिल जाता है? रूम टेम्परेचर पे भी मिल जाता है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे सिलिकॉन सिलिकॉन, और हमको पता है सिलिकॉन क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये सिलिकॉन के पास क्या था? इस सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो तो या फिर उसको छोड़ना पड़ेगा या तो फिर उसको
गेन करना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए। तो वो क्या करेगा, एक्चुअली चार्ज छोड़ भी नहीं सकता भाई, बहुत एनर्जी चाहिए, है ना, चार्ज गेन भी नहीं कर सकता बेचारा। तो क्या करेगा वो, इन बाकी जो सिलिकॉन है उनके साथ शेयर करेगा। अब देखो इस सिलिकॉन का 1 2 3 4, 4 क्या हो गया, पेयर हो गया, ठीक है। अब हमारे इन भाई साहब का एक, 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 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब स्टेबल बन गया भाई साहब, स्टेबल बन गया। बट रूम टेम्परेचर में क्या होता है, कभी कभी ये जो है ना, जो बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कभी निकल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को इतना एनर्जी मिलता है कि वो निकल आ जाते हैं। और जैसे ही निकल आते हैं वो क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब जब जहां से निकलेगा वहां पे एक पॉजिटिव क्या, होल छोड़ देते हैं, एक होल हो जाता है, और वो क्या होता है, पॉजिटिवली ऐसे चार्ज होता है, ठीक है। तो ये होल बन जाता है और ये वाला आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे तो घूमेगा नहीं, दूसरा जहां पर एक पॉजिटिव होल है वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और यहां से तो भी तो कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला था, ये इलेक्ट्रॉन भी किसी एक होल के पास जाएगा, उधर बैठेगा। यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रॉन गया था, तो इसीलिए एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स इधर उधर भागते रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर इधर भाग रहा है, होल्स भी इधर इधर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दस एट रूम टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर विल हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वॉन्डरिंग इन रैंडम डायरेक्शंस। दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर्स बोलते हैं इनको। और सच अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड व्हाट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखो, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही तो होल क्रिएट होगा। तो इंट्रिंसिक कैरियर्स का जो नंबर होगा वो सेम ही होगा ना, कि टोटल मतलब ऐसा होगा कि टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकला नंबर ऑफ होल के बराबर है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर्स, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स, ठीक है। अब एनआई क्या है, चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही दे देते हो आप उस, मतलब जो आपका सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड देते ही क्या होगा, द होल्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल गिविंग होल करंट। पॉजिटिव वो क्या बोलते हैं, आपका जो होल है वो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं होल करंट, ठीक है। तो और एक इलेक्ट्रॉन भी भागेगा ना पॉजिटिव की तरफ, तो उसके लिए भी तो एक करंट प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग, जो आपका जो नॉर्मल कंडक्शन है, नॉर्मल कंडक्शन करंट वही है। तो इसीलिए जो टोटल करंट होगा दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द होल, IE plus IH। Then intrinsic semiconductor will behave like an insulator at T is equal to 0। 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर में क्या होगा, ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ये छोटा छोटा चीज है जो आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर में, एकदम बेसिक बेसिक सा चीज है जो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्या होता है कि भाई ठीक है, रूम टेम्परेचर में तुमको क्या मिल रहा है कि तुम्हें कंडक्टिविटी हो रहा है, बट ये कंडक्टिविटी तुम्हारे एक्चुअली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूजफुल है ही नहीं। तो क्या करोगे, तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो मुझे तो यूज करना है ना कोई चीज, और हम ह्यूमंस क्या है, हम लोग को चीजें यूज करना होता है। हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कहीं भी, तुमको अगर मैं कहीं हिमालय पे छोड़ दूं ना, तो तुम भी वहीं पे कुछ ना कुछ बना लोगे, क्योंकि तुम्हारा नीड है। ह्यूमंस को हमेशा अपना नीड फुलफिल करना होता है। तो वो क्या करता है, नेसेसिटी हो जाता है, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वही चीज इधर हुआ कि देखो, रूम टेम्परेचर में क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो, और इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, सुइटेबल इम्प्योरिटी डालते हैं सेमीकंडक्टर में। जब इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। अब इम्प्योरिटी डालने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। और डोपिंग किस तरीके से होता है, दो तरीके से होता है, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट मतलब जिस एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स कर देंगे। एक है आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिस एटम के पास, मतलब जिसके पास मतलब क्या है, जिस एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स कर देंगे। अब जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो देखना है, और कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा वो देखना है हमको। ठीक है, समझ में आया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये चीज याद रखना कि डोपिंग किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द व्हाट, कंडक्टिविटी। ये लिखना है आपको। बहुत बच्चे इस चीज को नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। अरे भाई क्यों इंक्रीज, मतलब किस लिए डोपिंग कर रहे हो, वो भी तो लिखना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, दो तरीके से होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। अब कैसे होता है उसको देखते हैं और हमको क्या क्या मिलता है। ठीक है, चलो। एन टाइप सेमीकंडक्टर सबने पढ़ रखा है, मैं बस ये सोचकर वीडियो बना रहा हूँ कि सबने पढ़ रखा है, दिस इज द रिवीजन। ओके, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखो हम लोगों ने पहले लिया कौन सा, कि 5 वैलेंस शेल वाला एक एटम लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आर्सेनिक लिया हुआ है इधर, आर्सेनिक। अब इन भाई साहब के पास क्या है, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो और सिलिकॉन क्या बनाता है, सिलिकॉन बनाता है आपका कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब आर्सेनिक के पास 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो है ना। और इस सिलिकॉन के पास ये सिलिकॉन एक आग दे देगा, ये दे देगा, ये सिलिकॉन एक दे देगा, ये वाला एक दे देगा। बट इन आर्सेनिक भाई साहब का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएगा इधर फ्री। वो क्या हो जाएगा, इधर एकदम फ्री हो जाएगा। अब देखो जितने आर्सेनिक में ऐड करूंगा उतने ही मेरे को तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब क्या, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेगा, मेरे को करंट मिलेगा। हो गया ना इंक्रीज। तो यही देखो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हो गया ना। तो यही चीज है, तो जैसे मैं आर्सेनिक को डाल दिया, मेरे को एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे मिल रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो ऐसा तो नहीं है मैं सिर्फ एक आर्सेनिक को डालूंगा, देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वो एटम में क्या रहेगा, मतलब वो जो पार्टिकल होगा उसमें बहुत सारे आर्सेनिक के एटम्स रहेंगे, है ना। तो आर्सेनिक जितना रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा आपको। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इन n type semiconductor the 4 electrons out of the 5 valent electrons of dopant atom takes part in covalent bond with 4 silicon atoms surrounding it। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड में पार्ट करेगा, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इज सेट फ्री, फ्री रह जाएगा ना। The number of free electrons will be as much as the number of pentavalent impurity atoms added। जितना मैं एटम्स पेंटावेलेंट ऐड करूंगा उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखना है। एज द क्या बोलते हैं आपका, ये वाला देखो, एज द पेंटावेलेंट डोपेंट इज डोनेटिंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है ये भाई साहब, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तुमको, तुमको डोनेट कर रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी बोलेंगे इसको, डोनर। बिकी डोनर नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। ठीक है, तो ये क्या है, डोनर इम्प्योरिटी। समझ में आया, चलो। इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप टू इट्स पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिकम्स मेजॉरिटी कैरियर्स। अब देखो इसमें मैक्सिमम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा होगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर की वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ही, साथ में आर्सेनिक की वजह से भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बल्ले बल्ले हो रहा है उसके, बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, तो होल्स बहुत कम हो जाएंगे, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखना है, एन इज ग्रेटर देन एन एच, वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी मच हाई एज कंपेयर टू द होल। ठीक है, चले आगे। अब आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब वो जो हम लोगों ने बोला था कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से भी करंट बढ़ेगा। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहाँ से लगाएंगे सर, चलो यहाँ पे एग्जांपल है इंडियम का, हमारे इंडियम। ठीक है, अब इंडियम जो है इसमें क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, ये जो इंडियम है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा तो अब तीन तो खत्म हो गया।
अब क्या करेंगे भाई साहब, ये सिलिकॉन इसको दे देगा, ये सिलिकॉन दे दिया, ये सिलिकॉन इसको दे दिया। अब ये जगह जो है, ये जगह क्या हो गया, खाली। अब यहाँ पर तो बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, है ना? बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। देखो, इस सिलिकॉन का एक आ गया, इंडियम का एक आ गया, इस सिलिकॉन का ये आ गया, इंडियम का ये आ गया, इंडियम का ये आ गया, सिलिकॉन का ये आ गया, इस सिलिकॉन का ये आ गया। अब इंडियम के पास तो है ही नहीं कुछ, लुट गया बेचारा, है ना? तो यहाँ पर ये जगह क्या हो जाएगा, ऐसा खाली। बट ऐसे तो खाली होने नहीं देगा। तो क्या करेगा, ये वाला जो चीज है बॉन्ड, यहाँ कहीं एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एक चुरा के लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन को एक चुरा के लेके आएगा और यहाँ पे बिठा देगा, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल बन जाए। और यहाँ पर एक फिर से क्या होगा, होल क्रिएट हो जाएगा। अब जितने इंडियम आप उसमें डालोगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे, बहुत ज्यादा होल्स क्रिएट होने लगेंगे। अभी नॉर्मल तो होल क्रिएट होगा, बट अभी और ज्यादा क्रिएट होगा होल। इलेक्ट्रॉन्स तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट अभी होल्स ज्यादा ज्यादा क्रिएट होने लगेंगे। अब जैसे ही होल्स क्रिएट होगा तो पॉजिटिव कैरियर है ना, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे वो पॉजिटिव की तरफ भागने, नेगेटिव की तरफ भागने लगेगा, तो वो भी आपको क्या देगा, करंट्स देगा। ठीक है। अब देखो, एज द ट्राइवल एंड इम्प्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर बाई कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब क्या है, ये भाई साहब को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्यों? बिकॉज यहां से ये है ना इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करेगा। और वो बिकी डोनर, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, है ना? चलो, ये चोरी भी करता है ना, इधर देखो, इन एन अटेम्प्ट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल ऑफ सिलिकॉन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर बाय बॉन्ड एंड होल इज क्रिएटेड एट द बॉन्ड, मतलब यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर सिंस आपका होल ज्यादा होगा तो NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni। यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दैट इज ये वाला। एक चीज ये याद रखो नोट में, डोप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात करो, उसमें होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और होल्स का नंबर सेम ही है। बट इन केस ऑफ इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी में होल्स कम है, और किसी में क्या है, होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो दस इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, Ni डॉट NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। स्क्वायर इस फॉर्मूले का एक न्यूमेरिक है जो आपके बुक में है, वही करना है, एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। देखो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना? आई होप किसी को मुश्किल नहीं हो रहा होगा। रिवीजन है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखते रहो वीडियो, फिर उसके बाद चलते हैं। चलो, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अब हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों में लिया। ठीक है। जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, पी एन जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक है। व्हेन अ पी टाइप क्रिस्टल is placed in contact with n type crystal so as to form one piece, the assembly so obtained is called pn junction और जंक्शन डायोड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला P है, ये वाला N है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, पीएन जंक्शन बन गया। ठीक है। अब जब ऐसे लगाते हो तो ऐसे ही नहीं जुड़ जाता हो भाई साहब, उसमें बहुत झोल है। ऐसा नहीं है कि बस दे दिया और ये बस जुड़ गया, पुराना मतलब मेले में खो गया था, जैसे मिल गया फिर जुड़ गया, ऐसा नहीं है भाई। इसमें भी बहुत झोल है। क्या झोल है देखते हैं। द मोबाइल होल्स फ्रॉम पी साइड कैन डिफ्यूज इनटू एन साइड। मतलब देखो, यहां पर एन साइड पर मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका मेजॉरिटी कैरियर है। यहाँ पर क्या है, आपका होल्स मेजॉरिटी कैरियर है।
पी टाइप सेमीकंडक्टर पर। अब जैसे इनको मैं इसे टच करवा देता हूँ या फिर इनको ऐसा मतलब डिफ्यूज करता हूँ, तो उस केस में क्या होता है आपका, यहां से इलेक्ट्रॉन, सिंस यहाँ पर ज्यादा है, इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। यहाँ पर होल्स ज्यादा है बट यहाँ पर होल्स क्या है, कम है। तो यहाँ पर ये डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, होल्स इस तरफ आने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा तो क्या, पॉजिटिव आयन छोड़ के जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव आयन छोड़ के जाएगा। या फिर जैसे डिफ्यूजन क्रिएट होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाके होल के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर ये दोनों प्लेट लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके, या और जो जब होल्स इधर से इधर जाएगा तो एक नेगेटिव आयन छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, क्रिएट हो जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्शियस बैटरी, मतलब एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाता है, एक पोटेंशियल बैरियर। इस छोटे से बैरियर का भी पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, पोटेंशियल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। जो देखो, the mobile holes from p side can diffuse into n side, at the same time the mobile electrons from n side can diffuse into p side। यहाँ से इधर, इधर से इधर, the holes and electrons recombine होते हैं and gets depleted in the region which is called depletion region। ये वाला जो है इसको हम लोग depletion region बोलते हैं। The potential difference developed across the junction due to migration of majority charge carriers is called potential barrier। मतलब यहाँ पर ये देखो, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से जो रिकॉम्बिनेशन हुआ उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आयंस और यहाँ पे नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस सर्किट का एक सिंबल है, दिस इज पी एन जंक्शन डायड, मतलब ऐसा एक ट्रायंगल बनाना, ये पी एन, बस हो गया, ये पी एन जंक्शन डायड हो गया। ठीक है, फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। देखो, हम लोग को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सेंस ये रिवीजन है, वन शॉट। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल क्या सवाल है कि पीएन जंक्शन डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड बायस करूं तो क्या होगा। अब फॉरवर्ड बायसिंग क्या चीज है, रिवर्स बायसिंग क्या चीज है, वो जानना पड़ेगा। देखो, हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, इधर एक पी टाइप एन टाइप, इसको जोड़ दिया, एक बंधन से जोड़ दिया तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अगर मैं इस पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दूं, तो इस सिस्टम, मतलब ये जो पूरा सेटअप है, जब P पॉजिटिव के साथ, N नेगेटिव टर्मिनल के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो क्या होगा। ठीक है, देखो, नॉर्मली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, होल है, होल है, होल। बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस होल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ये रिपेल करेगा तो इस जंक्शन में देखो, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इस बैरियर पोटेंशियल में देखो, इस तरफ क्या है, आपका पोटेंशियल बैरियर है। तो इन दोनों की वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये और क्या हो जाएगा, ऐसा सिकुड़ जाएगा। ऐसे क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, और जो बैरियर हाइट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे ही कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली यहाँ पे क्रॉस कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन जा पाएगा आराम से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएगा, ये इधर से इधर फ्लो करने लगेगा और इधर से होल्स इधर आने लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है, देख लो यार। When PN junction diode is forward biased, the positive holes in the P section are repelled by the positive pole of the battery।
or simultaneously the negative electrons in the n sections are repelled by negative pole of the battery towards the junction, the direction of the applied voltage कौन सा ये वाला सर पॉजिटिव से नेगेटिव to the built-in potential is opposite to the built-in potential. अब built-in potential क्या चीज है? यहाँ पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरफ जो पोटेंशियल था इसके ऑपोजिट हो रहा है ना, और एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, डिप्लेशन लेयर जो है इसका जो विड्थ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज एंड द बैरियर हाइट इज रिड्यूस्ड। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। अब जब जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड क्रॉस द डिप्लेशन रीजन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा डिप्लेशन रीजन जैसे छोटा हो गया एंड रीच पी साइड, एंड सिमिलरली होल्स यहां से यहां पहुंच जाएंगे एंड रीच द एनसाइड। दिस प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड बायस इज कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। सवाल आ सकता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन का मतलब क्या है। इंजेक्शन मतलब आपने घुसेड़ा होगा इसे इंजेक्शन, है ना। अब बीमार बीमार रहे होंगे तो इंजेक्शन लगा, डरते हैं लड़कियां वैसे तो, लड़के नहीं डरते वैसे, कोई कोई डरता भी है जो लड़की की तरह होता है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है ना, यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो मैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूं, इंजेक्ट कर रहा हूं। कहां पर, उस माइनॉरिटी रीजन में जहां पर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ओके, यहाँ होल क्या है, माइनॉरिटी है, तो होल इधर आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी कैरियर, मतलब जो आपका इंजेक्शन। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया ना कि यहाँ पे माइनॉरिटी है यहाँ पे हाई है, तो ये अभी क्या होगा, फ्लो करना शुरू करेगा। Electrons move towards the junction where they get neutralized on meeting the new holes coming from left. The motion of charge carriers on either side give rise to a large current called forward current. अब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा that is called forward current, और ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस हो तो उसमें क्या होगा, इसमें देख ही रहे हो। अच्छा, इसमें एक चीज गायब हो गया। अगर यहाँ पर पी साइड को मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन साइड को मैं अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ मैं जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, इस सेटअप को बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायस। ठीक है, अब रिवर्स बायस के केस में देखो, इमेजिन करो एकदम सिंपल सा चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है सोर्स का, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सेम सेम, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका विड्थ क्या हो जाएगा, अभी बढ़ जाएगा, मतलब इसको ताकत मिलेगा, बैटरी भी मेरे साथ है। तो जैसे ही मतलब ये डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से इसको आना मुश्किल हो जाएगा, तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो देखो, अब यहाँ पर ये नेगेटिव वाला जो पोल है वो क्या करेगा, इस होल्स को ऐसे खींचेगा, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वाला इधर खींचेगा, तो ये डिप्लेशन रीजन वैसे ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ बहुत कम जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू जंक्शन डायोड, तो क्या होता है, पी सेक्शन कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल एंड एन सेक्शन कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोल, जंक्शन डायोड इज सेड टू बी व्हाट, रिवर्स बायस्ड। ओके, और जो अप्लाइड वोल्टेज है मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और as the direction of applied voltage is same as the direction of barrier potential, therefore the width of the potential barrier increase, width क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा। This suppresses the flow of electrons from n to p, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएगा, सप्रेस करेगा ना, और यहाँ से p से n तक भी क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, और इसीलिए क्या होगा, डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस एनॉर्मसली कंपेयर्ड टू डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। अभी क्या हो जाएगा, करंट एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। आया समझ में, आगे चले, तो दिस इज रिवर्स बायस का केस है। अब एग्जाम में इनके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स आते हैं, देखो मैंने दो डायग्राम्स मतलब चार डायग्राम्स अलग अलग बनाए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, आपके बुक में ये वाला और ये वाला एक ही साथ है, बट
अलग-अलग भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है? अब देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पर ऐसा सेटअप बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे वोल्टमीटर है, मिलीमीटर है, ठीक है? यहाँ पर बैटरी है, ठीक है? वेरिएबल बैटरी है, इसका पोटेंशियल हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सिंस इस केस में हमारे सेमीकंडक्टर के केस में जो अभी हम लोगों ने देखा फॉरवर्ड बायस में कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा बैटरी का जो इस तरफ है और जो मेरा डिप्लीशन रीजन में जो फिक्शियस बैटरी का जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, इस तरफ है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट इन द सेंस कैंसिल नहीं कर रहे, सॉरी, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के जो फील्ड है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? अब इस रिड्यूस करने के लिए ऐसा चीज हो रहा है कि हमारा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करना पड़ रहा है कि इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके क्या करना पड़ रहा है, मुझे पोटेंशियल देना पड़ रहा है। अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इन द सेंस मुझे करंट फ्लो करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली उसको अप्लाई मतलब देना पड़ेगा। ठीक है? अब देने के लिए देखो यही चीज़ है कि एक मिनिमम वैल्यू होता है इस एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज का। तो वो जो मिनिमम वैल्यू जहां पर ये इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस ओवर कर लेता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब जैसे सिलिकॉन के लिए ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है आपका 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए क्या है 0.2 वोल्ट। अब ये 0.2 0.7 क्या है, एक्चुअली इनके पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू, कि इनके अंदर ऑलरेडी जो पोटेंशियल बैरियर है उस पोटेंशियल बैरियर को जब तक मैं क्या ना करूं, क्रॉस ना करूं, तब तक इनमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने ओम्स लॉ का जो आपका लिमिटेशन था देखा था कि सेमीकंडक्टर में किस तरीके से होता है, बिकॉज अभी यही पर मिल जाएगा आपको। देखो यहां पर जब तक आपका 0.7 तक ये वैल्यू नहीं पहुंचा पोटेंशियल का, तब तक क्या हुआ कि ये करंट मतलब मैं जितना भी पोटेंशियल बढ़ाता गया, मैं पोटेंशियल जितना भी बढ़ाता गया, मेरा करंट फ्लो नहीं किया, करंट जीरो रहा। बट जैसे ही इस वैल्यू को क्रॉस किया या इस वैल्यू के पास चला गया 0.7 जैसे ही हो गया, तुरंत करंट क्या हो गया, एक्सपोनेंशियली एकदम ऐसा बढ़ गया। तो यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, यही लिमिटेशन था ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये वाला आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करना है, ड्रॉ करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन फॉरवर्ड बायस इज लो, practically no current flows through the junction because the potential barrier opposes the applied voltage। जो मेरा applied voltage है उसको क्या करेगा, oppose करेगा, कौन, मेरा ये जो potential barrier है। But as soon as the forward bias becomes greater than the potential barrier, जैसे ही इससे इन भाई साहब से बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, the forward current increases almost linearly, एकदम तड़ाक से बढ़ जाता है। ठीक है, the point from which the forward bias becomes greater than the potential barrier is called threshold voltage। मतलब यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड है, जैसे होता है ना कि या कोई आपको बोल रहा है, मम्मी आपसे बात कर रही है, मतलब गुस्सा कर रही है, ये कर रही है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा, धड़ से कभी एकदम चिल्ला देते हो, छोड़ो मेरे को खाना नहीं है, ये नहीं करना है, तो वो आपका चुपचाप बैठे थे, बोल रहे हैं, पोक कर रहा है, देन सडनली आपका थ्रेशोल्ड एक लिमिट आ जाता है, लिमिट के जैसे बाहर चला गया, आप ऐसे भड़क गए, फिर 2 चप्पल का ऐसा बड़ा, फिर चुपचाप बैठ गए, है ना? तो वो तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है? तो ये आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। सेम यहाँ पर एक क्या है, बोलोगे सर ये कौन-सा ग्राफ है फिर? ये भी एक क्या है, एक रिवर्स करंट का ग्राफ है। क्या है? रिवर्स, जब रिवर्स बायस होता है तो उसके केस में प्रैक्टिकली कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, बट फिर भी कुछ क्या हो जाता है, कैरियर जो है इधर-उधर पास हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है।
उसको रिवर्स करंट बोलते हैं, ठीक है। इन रिवर्स बायस द अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, देयरफॉर वेरी स्मॉल करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन, बहुत छोटा सा करंट, ठीक है। प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं है वो चीज। ऑल्सो द मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द इंटरनल पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को और इजीली फ्लो करवाएगा। सो ऑल माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस ओवर द जंक्शन, तो सारे क्रॉस हो जाते हैं। The reverse current is voltage independent up to certain voltage known as breakdown voltage. So this voltage and this voltage independent current is called reverse saturation current. और जैसे ही आप ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड देन एक टाइम पे ये ऐसे पीक एकदम नीचे चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। डायनेमिक रेजिस्टेंस आपके बुक में होगा या नहीं मेरे को नहीं पता, नए एडिशन में आई थिंक ये वाला नहीं है, बहुत इजी एक ठीक है, हम लोग को पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाई आई। बट डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहता है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो डेल्टा V बाई डेल्टा आई मतलब क्या, वोल्टेज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू करंट, चेंज इन करंट, ठीक है। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। सो डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू अ स्मॉल चेंज इन करंट। जितना छोटा सा करंट चेंज होगा अगर वोल्टेज चेंज होने पर, इस रेशियो को ही बोलते हैं हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक का मतलब ही होता है चेंज होना, ठीक है। इसको याद कर लेना, डायग्राम्स याद कर लेना आते हैं, ओके ओके। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, जिसको आप स्किप कर ही नहीं सकते, मतलब ये तो पूरा चैप्टर ही है जो आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको 7 मार्क्स चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टूडेंट हो, तब तो ये चैप्टर स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर ऑल्टरनेटिंग करंट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। एसी में क्या होता है, हमारा करंट फ्लक्चुएट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, इसलिए फ्लिकरिंग होता है ना लाइट में। अगर स्लो मोशन में देखोगे तो फ्लिकर कर रहा है। 50 हर्ट्ज इंडिया में है, मतलब 1 सेकंड में 50 टाइम्स वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो इसीलिए उस एसी, मतलब जो आपका करंट है उसको अगर मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, डायोड लगाऊंगा, हाँ ठीक है। और यही एप्लीकेशन है डायोड का, कि इफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड द करंट फ्लोज ओनली इन द पार्ट ऑफ दिस साइकिल व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रेक्टिफाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड द सर्किट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, जिस पर्पस के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, दोनों ही हो सकता है, इनटू डायरेक्ट वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। एंड द डिवाइस बाय व्हिच द रेक्टिफिकेशन इज डन इज कॉल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। दो तरीके से रेक्टिफिकेशन होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और जो दो डिवाइस रेक्टिफाई करते हैं उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक एक करके सीखेंगे। देखो यहाँ पर ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये है आपका हाफ वेव डाइ मतलब रेक्टिफायर, जहां पर एक एसी इनपुट है, ऑल्टरनेटिंग इनपुट ट्रांसफार्मर जैसा एक सेटअप है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पर डीसी आउटपुट है आपका, और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं इतना कुछ बताने नहीं जाऊंगा, इतना कहानी मैं बताने नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ इस डायग्राम से समझा दूंगा। बाकी आप पॉज करके इसको अच्छे से नोट करके लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, या फिर देख सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में हमको पता है ये जो है कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, ठीक। अगर इस तरीके से फ्लो करता है, प्लस माइनस इस तरीके से अगर फ्लो करता है, तो किसी भी इंस्टेंट में ये वाला प्लस ये वाला माइनस रहेगा। पहले साइकिल के लिए मैं मान रहा हूँ मेरा जो ये वाला सर्किट है ये पॉजिटिव मतलब उसमें है, और ये वाला नेगेटिव में है। अब ये पी साइड जो है पॉजिटिवली क्या है, मतलब पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और ये एन साइड देखो सीधा कहाँ, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो कौन सा बायस बन गया अभी, क्या ये फॉरवर्ड बायस बन गया, यस ये क्या बन गया, ये डायोड जो है अभी फॉरवर्ड बायस में बन गया।
और हमको पता है फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये क्या देगा, इधर से एक आउटपुट देगा जो कि एक ऐसा वेव की तरह होगा। नेक्स्ट साइकिल में क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। अब पी साइड जो है नेगेटिव के साथ जुड़ गया और एन साइड जो है वो किसके साथ जुड़ गया, पॉजिटिव के साथ। तो अभी क्या हो गया, ये रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस, क्या रिवर्स बायस में करंट फ्लो करता है, नहीं करता है। तो नहीं करता तो इस साइकिल में कोई करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगले साइकिल में फिर से ऊपर आ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा, फिर से आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट सिर्फ आधे आधे साइकिल में मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ये आउटपुट 2025 में ड्रॉ करने के लिए आया था, सिर्फ ये वाला पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये वाला इतना कहानी है, इतना कहानी भाई आजकल किसी के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। ठीक है, तो बस बता दिया डायग्राम कैसे क्या करना है। एक बार पॉज करके इसको लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पॉज करके एक बार देख लेना। ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ओके, चले लेट्स मूव टू पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत इजी है ये वाला। अब देखो ऐसा हो रहा है कि मेरे को एक साइकिल में आउटपुट मिल रहा है फिर बंद, फिर एक आउटपुट में साइकिल मिल रहा है फिर बंद। तो ऐसे तो मेरा जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाऊंगा वो तो खराब हो जाएगा, है ना। आउटपुट में जो भी डिवाइस लगाऊंगा वो तो खराब हो जाएगा। तो मुझे इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जैसे पहले बोला था नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वही इन्वेंशन आ गया इधर। देखो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सेम ये वाला सेम रखा, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर किया। अब ये वाला पीएन जंक्शन डायोड, एक ये वाला दो डायोड लगा दिया इस बार। इस बार एक नहीं दो लगाया, ठीक है। और यहाँ पर एक सेंटर टेपिंग किया। सेंटर टेपिंग का मतलब है कि इसको अलग कर दिया आराम से। मतलब जब ऊपर करंट फ्लो कर रहा है तो वो अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा बिंदास। यहाँ से मेरे को आउटपुट मिलेगा आरएल। ठीक है, अब फिर से वही कहानी मैं नहीं बताऊंगा, इस डायग्राम से बताऊंगा। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो फिर से दो साइकिल के लिए बता देता हूँ। पहले साइकिल में लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव साइकिल है। पी इसके साथ जुड़ा हुआ है और नेगेटिव के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एन। मतलब ये वाला क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। बट एट द सेम टाइम ये नेगेटिव पी के साथ जुड़ा हुआ है और ये एन पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया, ये रिवर्स बायस बन गया। तो अगर ये रिवर्स बायस बन गया, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। बट ये फॉरवर्ड बायस है तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से हो, जो कि मुझे एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे साइकिल में दूसरा जो साइकिल है, दूसरे साइकिल में क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव बनेगा। अब देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड, एन इसके साथ ये कहा गया नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, और ये पी इसके साथ कनेक्टेड और एन इधर पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड। तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस और ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो मतलब इसके लिए मुझे करंट मिलेगा बट इसके लिए मुझे करंट नहीं मिलेगा। तो मतलब मेरा जो आउटपुट फॉर्म होगा तो इधर भी मेरे को क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा और एक आउटपुट ऐसे मिल जाएगा। और ऐसे कंटिन्यूअस जैसे जैसे मेरा क्या रहेगा, ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे जाता जाएगा, मेरे को हर एक साइकिल के लिए मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलता रहेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम, सर क्या प्रॉब्लम है, आप कितना नेसेसिटी कर रहे हो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आपका वैल्यू पीक होके डाउन हो रहा है, फिर पीक होके डाउन हो रहा है, फिर पीक होके डाउन। मतलब एक वाइब्रेशन आपको फील होगा, या फिर जो चीज है आपका वो स्टार्ट होगा फिर स्लो हो जाएगा, फिर स्टार्ट फिर स्लो, फिर तो ऐसा मतलब ऐसा तो फिर से वही डिवाइस खराब हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज यूज करेंगे। यहाँ पर ये देखो मैंने वो कहानी लिखा हुआ है D1 D2 का डायट। इतना कहानी भाई मैं बताने नहीं पाऊंगा इधर, ठीक है। तुम लोग पॉज करके देख लेना, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये वाला आपका इनपुट है,
इनपुट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आउटपुट तो आपको यही मिलेगा। ठीक है? आई होप इस डायग्राम में आपको समझ में आ गया। अगर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट, ओके? कमेंट कर दो, हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बनाएँगे हम लोग, इसको थोड़ा और सीधा करेंगे। ये वाला जो चीज़ है, इसको और थोड़ा सीधा करेंगे, कैसे करेंगे? सिर्फ़ एक छोटा-सा कैपेसिटर लगा दें यहाँ पे। देखो, ये वाला जो यहाँ पे रेक्टिफायर लिखा है ना, एक्चुअली ये फुल वेव रेक्टिफायर है। मतलब ये जो आउटपुट दिख रहा है तुमको, ये ऐसा है कि ये सेंटर टैपिंग से ऐसे आ रहा है। ये सेंटर टैपिंग से मतलब ऐसा आ रहा है कि हम लोगों ने जो यहाँ पर डायग्राम बनाया था, यहाँ पे देखो स्पेस भी नहीं है डायग्राम बनाने का। चलो यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाला ये वाला जो चीज़ है, हम लोग सिर्फ़ यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, तो खेल खत्म। यही डायग्राम मतलब आपको सिर्फ़ कैसे बताया गया, यहाँ पर एक डब्बा देके जो रेक्टिफायर लिखा है ना, वो कौन-सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है। मतलब ये डब्बा देके जो रेक्टिफायर बताया गया, वो पूरा ये वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन रेक्टिफायर बताया गया। फिर सिर्फ़ इसके सामने क्या किया, कैपेसिटर लगाया और लोड रेजिस्टेंस लगाया और आउटपुट दिखा दिया। बट ऐसे ड्रॉ मत करना, ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस, मतलब ऐसे पूरा ड्रॉ करके यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पर रेजिस्टर लगा दो, आउटपुट लगा दो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर फ़िल्टर लगाएँगे हम लोग, इस कैपेसिटर को बोलते हैं फ़िल्टर। कैपेसिटर क्या करता है भाई साहब? चार्ज को स्टोर करता है। तो जब आपका आउटपुट गिरने लगेगा इधर, जब आपका आउटपुट क्या होगा? इधर गिरने लगेगा और यहाँ से जो इंक्रीज़ होगा इस पोर्शन में आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज क्या करेगा? रिलीज़ करेगा और अपने से क्या देगा? इसको पावर देगा। तो ये वाला लाइन स्टोर हो जाएगा और जब तक ये वाला ऊपर चढ़ता जाएगा तो चार्ज स्टोर होगा उसमें फिर से। फिर इधर जब जो डाउन हो जाएगा तो ये चार्ज इसके ऊपर ऐसे आएगा और यहाँ जैसे ही जाएगा फिर से चार्ज ऐसे मतलब इसमें स्टोर होता रहेगा। फिर ये कंटिन्यूअस एक रिपल फ्री क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो यही काम किसका है, कैपेसिटर का। तो ये वाला है आपका फिल्टर इन अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, 7 मार्क्स कैरी करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है ये। फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम हो या फिर हर चीज हो वो आता ही है, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसका जो है क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह आई विल ट्राई टू पुट इट इन द स्ट्रीम। और तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मैं वैसे नॉर्मली नहीं बोलता, बट प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो भी है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाकी किसी को मतलब कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, कमेंट्स में डालते रहना, ठीक है। विल ट्राई टू सॉल्व इट। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना, 7 मार्क छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा तो क्या बोला था मैंने, स्टूडेंट्स नहीं बोलना है अपने आप को, ठीक है। तो माथे पे ऐसे लिख देना कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। 7 मार्क बहुत ईज़ी है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायट देखो, फॉरवर्ड रिवर्स बायस देखो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ठीक है। फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर देखो, और क्या चीज़ है इसमें, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ आई होप आप लोग देखोगे अच्छे से एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वन शॉट। थैंक यू वेरी मच।